आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, करंट अफेयर्स का पार्ट है। इकोनॉमी हम पूरी कर रहे हैं, जून की ये न्यूज है। और एग्री स्टैक इस बार मेंस में, इनफैक्ट प्री में भी पूछने की काफी ज्यादा संभावना है। तो अगर आप कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब तक यूपीएससी का एग्जाम नहीं होगा 10 अक्टूबर तक, हर दिन हम 10 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। आधे घंटे का टाइम है, लाइव टेस्ट है। उसकी पीडीएफ जो है, उस टेस्ट की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट studyglows.com पे। स्टैक मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। तो एग्री स्टैक मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर की चीजों को इकट्ठा करना। तो इसमें किसका कलेक्शन होगा? टेक्नोलॉजीज का कलेक्शन, डिजिटल डेटाबेस का कलेक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और ये जो पायलट प्रोग्राम है, ये पायलट अभी याद रखिएगा कि मतलब जो पायलट प्रोग्राम होता है ना, एक्सपेरिमेंटल होता है। अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 6 राज्यों में चलाया जाएगा, 6 राज्यों के 100 गांव में। और रिजल्ट्स के बाद देखेंगे कि क्या इसको पूरे देश में चलाना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली ये नया डिजिटल पुश है एग्रीकल्चर में। अब इसमें किसानों का स्टैक होगा, फार्म स्टैक होगा, क्रॉप स्टैक होगा। यानी कि जो भी किसान के पास चीजें हैं उसको एक ही जगह कंपाइल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होगी, ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। भाई देखो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। किसान लोन लेने जाता है लैंड पे, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स होते ही नहीं है तो उसको लोन भी नहीं मिलता। बहुत दिक्कत है। लैंड रिफॉर्म्स आए नहीं है, लैंड की मैपिंग नहीं हुई अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का, हालांकि अब यूज होना शुरू हुआ है। ठीक है। अब फार्मर्स स्टैक में क्या होगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ फार्मर डेटा। अब डेटा की जहां पे बात आ गई तो आधार तो होगा ही होगा। आधार का 12 डिजिट का नंबर आपको देना, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें फीड हो जाएगी। ठीक है। क्रॉप स्टैक की बात करें तो क्रॉप का डेटा होगा। ये सारी चीजें हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस बनाएगी और इसमें सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो व्हाट इज एग्री स्टैक और कौन कौन सी डिटेल ये कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो जो कमिटी ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, 2022 तक हम फार्मर की इनकम डबल कर देंगे, ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बताती है कि क्या क्या डिटेल इसमें कलेक्ट होगी। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल्स, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, मतलब जो किसान की पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद कितना उसके पास लैंड है, कितना उसने प्रोड्यूस किया, फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा। किसानों को पैसा चाहिए ना, तो पैसा मिल जाएगा। भाई देखो, इस समय मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना। और ये 80% है, 80 से 90% यही है। और इनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, 40% से भी कम है। जो अमीर किसान है उनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है। तो ये जो एग्री स्टैक है ये इनको काफी ज्यादा मदद करेगा। तो फॉर्मल क्रेडिट इनको दिया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी इनको दी जाएगी। तो इसकी वजह से इनका आउटपुट जो है, जो भाई ये उगाते हैं, जो आउटपुट निकलता है वो इंक्रीज होगा। इश्यूज की अगर बात करें तो भाई सबसे पहले तो जैसा इस सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि ये किसी के साथ कंसल्ट नहीं करती, कि किसी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। फिर इसमें एल्गोरिथम बेस्ड डिसीजन है। भाई माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है ना ये, तो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग होगी। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो बताएगा कि कौन से किसान को पैसा देना चाहिए, कौन सा किसान बेस्ट है। कोई इंसान इसको नहीं एसेस करेगा। तो ये पूरी एल्गोरिथम बेस्ड डिसीजन होगा। अब ये जो फाइनेंशियल लेंडिंग मॉडल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर रहे हैं, हो सकता है वो उतने रेट्स ना दे पाए जितने उनको चाहिए। फिर उसके बाद प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई यहां पे सारा डेटा जो है वो एक इंस्टीट्यूट के पास होगा, इंस्टीट्यूशन के पास होगा। तो ये कैसे किया जाए? तो अब वही है कि इसमें रिकमेंडेशंस है कि सबसे पहले तो जो किसान के इश्यूज हैं, अब किसान के इश्यूज कौन समझाएगा? किसान ही समझाएगा। तो किसान को पकड़ो। अब किसान का नेतृत्व जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है, वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन करते। तो उनसे पहले देखो ना, उनसे बात करके बैठो और फिर पूछो कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए या क्या करना है कि नहीं। तो इसमें लॉन्ग टर्म स्टडी और एडवोकेसी की जरूरत है। फिलहाल डिजिटाइजेशन इज ऑलवेज गुड। तो इसमें वही है कि जो डेटा है, लैंड रजिस्ट्रेशन, मैप, सैटेलाइट इमेज, उसको इंटरलिंक्ड किया जाएगा।
स्टेट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटिटी से सारा का सारा डेटा लिया जाएगा और उसको इंटरलिंक किया जाएगा, एक जगह यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब सरकार की जो स्कीम है जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको भी इंटीग्रेट करके कॉमन डेटाबेस बनाया जाएगा अलॉन्ग विद द लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब जो भी चीज है किसान से रिलेटेड वो सब एक जगह यहां पे मिल जाएगी। तो वही चीज है। अब 6 जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों के 100 गांव में इस प्रोजेक्ट को एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है। बाकी 4 और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। किसके साथ? स्टार एग्री बाजार, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज, एसरी इंडिया। तो ये 4 और के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। तो सरकार यही चाह रही है कि एक किसान का डेटाबेस हो ताकि हमको पता तो रहे भाई किस किसान को कितनी ज्यादा जरूरत है। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास डिजिटल इकोसिस्टम है, तो हम उसको क्यों ना करें। तो जो भी किसान के पास लैंड रिकॉर्ड्स है, डेटाबेस को उससे लिंक कर दो, तो एक यूनिक फार्मर आईडी जनरेट होगी जो सबको दी जाएगी और इसी आईडी के बेसिस पे आपको सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये आईडी आप कहीं पे भी ले जाओ। ये हिसाब किताब है। अब सिग्निफिकेंस, सबसे पहले तो यहां पे डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें उन किसानों को भी फायदा मिलेगा जो छोटे हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन सीधा सरकार के पास जाएगी। साथ ही साथ किसानों को यह भी पता चलेगा कि क्या उगाना है और कितना उगाना है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, सारा रिकॉर्ड है, तो इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स आएंगे। पिछले 5 से 7 सालों में एग्री स्टार्टअप, जो एग्री टेक स्टार्टअप है, $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। तो इस तरीके का जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, इससे भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो जो इस फील्ड में काम करते हैं या जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का बहुत ही शानदार यूज होगा इसमें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बिना तो होगा नहीं, है कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्रेडिट और इंफॉर्मेशन होती है, भाई पैसा कितना चाहिए, इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं होती है। क्रॉप की बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। क्रॉप आपका बहुत शानदार है, मतलब उसका प्राइस ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो कम मिलता है। कितना यील्ड, कोई आप पर्टिकुलर पता चला, भाई देखो ये एक पूरा साल में हम 3 क्रॉप उगाते हैं, खरीफ, जैद और राबी, खरीफ और जैद, ये 3 क्रॉपिंग सिस्टम हमारे चलता है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, किसान ऐसे क्रॉप उगाता है जिसका जो इतना रिजल्ट यील्ड नहीं करेगा। तो यील्ड फोरकास्टिंग भी कि भाई इसका आउटपुट कितना होगा। उसके बाद जो आपने क्रॉप उगाया है, क्या उसको कीड़ों से खतरा है, पेस्ट इन्फेस्टेशन, तो सबके बारे में यहां पे किसान को जानकारी मिल जाएगी थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट। तो यही बेनिफिट्स है कि आपको पहली बात फॉर्मल क्रेडिट मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, लैंड पार्सल्स हैं, सारा डेटा है, आईडी है। तो यहां पे क्रेडिट जो है, किसान को पैसे मिल जाएंगे और किसान उससे बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है ना थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब अब आई क्या, मतलब ये एग्री स्टैक का एक बेनिफिट है। फिर उसके बाद जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और डिलीवरी, उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट और डिलीवरी को कैसे इंप्रूव किया जाएगा? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू। उसके बाद प्राइस डिस्कवरी, किस क्रॉप की कितनी प्राइस है, फ्लक्चुएशन, डिमांड सप्लाई, ये सब भी बेटर क्वालिटी ऑफ इनपुट दिए जाएंगे। कई बार एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, अब यहां पे किसान को सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये चीज है। और जो लीकेजेस होती हैं, किसान के फील्ड, किसान ने सब कुछ उगाया लेकिन वो मार्केट जाते जाते बहुत पैसा, जो किसान को पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ये नहीं होगा। अब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि नहीं? जैसे फाइनेंस, जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, उनको पैसा ही नहीं मिलता है, उनको यही नहीं पता होता पैसा लेना कैसे। अभी भी साहूकारी सिस्टम जो है वो चल रहा है। फार्म इनपुट, बहुत कम लैंड है इनके पास, इरिगेशन कवरेज नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। हम वीट एंड राइस, क्योंकि चावल और गेहूं पे एमएसपी मिलता है तो सब वही उगाते जा रहे हैं। अरे हॉर्टिकल्चर पे आओ, फ्लोरिकल्चर पे आओ, फल उगाओ, आपको इतनी बढ़िया प्राइस मिलेंगे, क्या बताएं। फिर कई बार पेस्ट इन्फेस्टेशन, अब पेस्ट इन्फेस्टेशन जो है
कि वही कि भाई आपकी फसल को कीड़ों ने बर्बाद कर दिया, अब कितना पेस्टिसाइड डालना है। ये सारी चीजें जो हैं ये टेक्नोलॉजी से ओवरकम की जा सकती है ना, ये सब कुछ। तो फाइनेंस की बात करें तो इंश्योरेंस पे आउट कि आपका फील्ड डेटा कितना है, उसी के हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। डेटा है आपके पास तो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट की किसको कितना लोन देना चाहिए, क्योंकि डेटा ऑलरेडी है यहां पे सब जगह है, तो फटाक से वो आईडी डाली, पूरा इंफॉर्मेशन आ गई, तो ये बैंक वालों ने देख लिया कि अच्छा इसको इतना पैसा मिलना चाहिए। फिर फार्म इनपुट थ्रू चैट एसएमएस कॉल आप बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन यहां पे किसानों को मिल सकती है कि अच्छा एक बात बताइए इसमें कितना पेस्टिसाइड, क्या करना है, कैसी फार्मिंग, ये सब हो सकता है। देन पोस्ट मैनेजमेंट, एक बार हो गया, एक बार फसल हो गई, उसके बाद क्या करना है, रियल टाइम यील्ड फोरकास्टिंग आपको मिलेगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस डिस्कवरी, मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, ये सब ये मेजर एरियाज हैं। तो एक तरीके से डिजिटली आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है डेटा सिक्योरिटी की। भाई ये प्राइवेट डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज हैं, तो कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे यहां नहीं है। अभी किसानों का बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है जो कि प्राइवेट फर्म के पास जा रहा है, सारी की सारी, ये अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पतंजलि, सब प्राइवेट फर्म है ना, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। भाई अब ये फिनटेक फाइनेंशियल कंपनी के पास है ना, ये डेटा कलेक्ट करेंगी और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि भाई अच्छा इतना पैसा इनको दिया जा सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। डिजिटल और प्राइवेट, भाई यही तो अभी किसान आंदोलन, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे फिर। डिजिटल टेक्नोलॉजी, देखिए भाई किसान, हर किसान पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कम किसान पढ़े लिखे होते हैं, तो डिजिटल लिटरेसी उतनी है ही नहीं, इसको यूज कैसे करना है ये चीज है। उसके बाद जो फार्मर का डेटाबेस है दैट विल बी बेस्ड ऑन डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स। अब डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स में इतने लूप होल्स है कि क्या पता, अभी तक लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो ही नहीं पाया है, तो आप इसको बेसिस बना रहे हैं किसान का, तो इसमें बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे, ये चीज है। तो वही है कि डेटा जो है वो मतलब जब प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो वही। अब देखिए इसमें वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले तो जो प्राइवेट, यहां पे पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और प्राइवेट फर्म्स भी दोनों साथ में है। सिर्फ प्राइवेट फर्म्स को देने से कुछ नहीं होगा, अगर प्राइवेट फर्म गलत जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को रोकना चाहिए कि भैया क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या, रुको। उसके बाद फार्मर ग्रुप से कंसल्ट करें। बेस्ट यही है कि भाई देखो किसान की समस्या किसान के ग्रुप से बता सकते हैं, तो आप उससे कंसल्ट करें तो दैट विल बी अ लॉट बेटर, ठीक है। एग्री स्टैक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, एग्री स्टैक है क्या, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। हालांकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, चैलेंजेस पूछे जाएंगे तो चैलेंजेस क्या है, मेंस में जो चीज पूछी जाएगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। डेटा आपके पास होना चाहिए, 2-2.5 पेज में जो आपको लिखना है वो लिख के आएंगे। थैंक यू सो मच।